Now let's come to the biggest bidding war in the history of IPL auction, which was between Mumbai Indians and Chennai Super Kings for MS धोनी। देखो यार, ऑक्शन से पहले MS धोनी का नाम तो चर्चा में था कि वो कौन सी टीम में जाएंगे, कितने प्राइस में जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि MS धोनी 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता के लाए थे एज ए कैप्टन। सो इट वाज ऑब्वियस कि सारी टीम धोनी के पीछे जाने वाली है। अब ऑक्शन से पहले सारी बड़ी बड़ी टीम्स ने अपने आइकन प्लेयर को साइन कर लिया था। सिर्फ 3 टीम्स बची थी, डेक्कन चार्जर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, जिनके पास आइकन प्लेयर्स नहीं थे। और उन्होंने माही को अप्रोच भी किया, लेकिन माही स्मार्ट है, उन्हें पता था कि 3 टीम्स के पास आइकन प्लेयर्स नहीं है, तो अगर उनका नाम ऑक्शन के बिडिंग वॉर में गया तो देयर इज अ हाई चांस कि उनको ज्यादा पैसे मिले एज कंपेयर टू अदर टीम के आइकन प्लेयर्स। $1 मिलियन तो ऑक्शन में कहीं नहीं गए। सो लेट्स टेक अ रिस्क, ऑक्शन में जाते हैं। अगर जो 3 फ्रेंचाइजी है जिनके पास मार्की प्लेयर्स नहीं है, अगर 3 में से 2 फ्रेंचाइजी अगर इंटरेस्टेड होती है अलॉन्ग विद बाकी के जो फ्रेंचाइजीज हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्शन में आपके प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उस थिंकिंग के हिसाब से मैंने सोचा आई थिंक मेरे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेटर ऑप्शन रहेगा कि मैं ऑक्शन में जाऊं और जो 3 फ्रेंचाइजी हैं जिनके पास मार्की प्लेयर नहीं है, उनमें से अगर कोई मुझे लेगी तो आई हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग मोर मनी। तो जब धोनी का नाम ऑक्शन में आया, उनकी बेस प्राइस रखी $4 लाख और सारी टीम से दबा के बोली लगाई। एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसे जैसे बिडिंग वॉर बढ़ती गई, धोनी की वैल्यू भी बढ़ती गई और आखिर में बस 2 टीम्स बची, चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को माही किसी भी हाल में चाहिए थे, और यही बात उनके ओनर एन श्रीनिवासन ने भी ऑक्शन से पहले कही थी। So I had asked VB Chandrasekhar, former test cricketer from Tamil Nadu, aggressive opening bet. I told him, you hold the baton at any price, MS Dhoni. अब बिडिंग वॉर $1.5 मिलियन पे आके रुकी थी, और तभी मुंबई इंडियंस को रियलाइज हुआ कि दे हैव ऑलरेडी साइन सचिन तेंदुलकर एज एन आइकन प्लेयर, और उनको ऑलरेडी $1.5 मिलियन देने हैं। अगर अब वो धोनी को ले $1.5 मिलियन में, तो उनका पर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और उनको पूरी टीम भी बनानी थी। और बस यहीं पे दे लॉस्ट द बिडिंग वॉर अगेंस्ट द चेन्नई सुपर किंग, और इस तरह चेन्नई सुपर किंग ने साइन किया महेंद्र सिंह धोनी को। दिस वॉज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट ऑक्शन। चलो ये तो बात हो गई धोनी और शेन वॉर्न की, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो ना कि यार विराट कोहली कहां पे। सो उस टाइम पे फ्रेंचाइजीज के पास मौका था कि दे कैन बाय 2 प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया अंडर 19 स्क्वाड, और उस वक्त के इंडिया के अंडर 19 कैप्टन थे विराट कोहली, एंड आरसीबी गॉट द चांस टू बाय द विराट कोहली। अब उसके बाद आरसीबी और विराट कोहली की लेगेसी क्या रही है वो तो हम सबको पता है। अब भाई सारे बड़े प्लेयर्स को टीम्स ने साइन तो कर लिया, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ बड़े नाम ऐसे भी थे जो ऑक्शन में अनसोल्ड गए, और उसमें एक नाम था द ग्रेट ग्लेन मैग्रा। जिनको ना पता हो, ही इज अ लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिनके नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट थे, 949 विकेट्स, और वो सारे अनसोल्ड प्लेयर गए सेकंड ऑक्शन में जो हुआ 11 मार्च 2008 को, और फिर फाइनली दिल्ली डेयरडेविल्स से साइन किया ग्लेन मैग्रा को। तो ये तो थी कहानी आईपीएल के फर्स्ट एवर ऑक्शन की। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू गेम ऑन।